हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कार्य आजीविका और जीविका चैप्टर को, यूनिट फर्स्ट को, क्लास 12 होम साइंस, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान में से। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बाल श्रम पर। ठीक है, तो हम जानेंगे इसमें कि बाल श्रम में कितनी आयु है, किस कंट्री में कितनी आयु है और बाल श्रम बेसिकली है क्या। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाल श्रम पर। बाल श्रम 15 वर्ष से कम आयु द्वारा की गई, यहाँ दी गई नहीं, की गई आर्थिक गतिविधि को बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रम क्या है? बच्चों के द्वारा जो काम किया जाता है और आर्थिक गतिविधि के लिए, मतलब कि किसी लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए जब वो कार्य किया जाता है तब उसे बाल श्रम बोलते हैं। और जो बच्चों के द्वारा श्रम किया जाता है, ठीक है, आर्थिक गतिविधि होती है वो उसे बोला जाता है बाल श्रम। और वो 15 वर्ष से कम आयु के बालक जब कोई काम करते हैं और उस काम के बदले में उनको पैसा मिलता है, उनको आर्थिक लाभ होता है, तो वह होता है बाल श्रम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा दी गई ये परिभाषा है। ठीक है, इसको ILO भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इन्होंने ये परिभाषा दी है कि बाल श्रम बेसिकली है क्या। सरकार है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब ने काम के लिए जो भी एज है वो रूल्स उन्होंने रखे हुए हैं। सभी कंट्रीज़ में ये रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किस कंट्री में किस एज ग्रुप वाले बच्चे को बाल श्रम की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, मिस्र में जो बच्चे मिस्र में काम करने के लिए बच्चों की कानूनी जो उम्र है वो क्या रखी गई है? 12 वर्ष। मीन्स कि 12 वर्ष तक के बच्चे जो है वो बाल श्रम अगर काम करते हैं तो बाल श्रम की कैटेगरी में आते हैं। और अगर उनको काम करने की जो परमिशन है वो कब है? 12 वर्ष के बाद है। फिलीपींस में और इंडिया में, भारत में और फिलीपींस में 14 वर्ष की आयु तक आप बच्चों से बाल श्रम नहीं करवा सकते। ठीक है, हांगकांग में न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो ये मिनिमम जो एजेस हैं ये बताई हुई हैं जिस पर बच्चों को बाल श्रम की कैटेगरी में हम ला सकते हैं कि इस एज तक के बच्चे हैं, अगर काम करते हैं तो बाल श्रम की कैटेगरी में आते हैं, उसे बाल श्रम कहा जा सकता है। और उसके बाद वहाँ तक बच्चे जो है इस एज ग्रुप तक, मतलब हांगकांग में न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है कि इस एज तक बच्चा काम नहीं करेगा। मतलब अगर बच्चे को काम करना है तो इस एज के बाद करे, और अगर उससे पहले करते हैं तो वो बाल श्रम में काउंट होता है। ठीक है, ILO सम्मेलनों ने हल्के कामों के लिए 12 या 13 वर्ष, मीन्स लाइट वर्क जो होते हैं उनके लिए 12 और 13 वर्ष जो है वो एज रखी हुई है। ठीक है, परंतु जोखिम भरे कामों के लिए 18 वर्ष, मीन्स ऐसे काम जिनमें रिस्क है, जिनमें डेंजर है, जिनमें खतरा है, वहाँ उस काम के लिए 18 वर्ष की एज मिनिमम जो है वो रखी गई है। उन देशों के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है जहाँ अनिवार्य स्कूली शिक्षा 15 वर्ष तक पूरी हो जाती है। मतलब जो कंपलसरी जो आपकी स्कूलिंग है, बच्चे की एजुकेशन है, वो 15 वर्ष तक जहाँ पूरी हो जाती है, तो न्यूनतम आयु वहाँ क्या रखी हुई है? 15 वर्ष रखी हुई है। केवल भारत में 5 से 14 वर्ष आयु समूह के 1,50,00,000 बच्चे घरेलू कार्य सहित कई प्रकार के पारिश्रमिक और बिना पारिश्रमिक वाले कामों में कार्यरत है। तो इंडिया के अंदर 5 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कितनी संख्या ऐसी है बच्चों की जो घरेलू कार्य करते हैं, पारिश्रमिक काम करते हैं, बिना पारिश्रमिक वाले कामों में भी इन्वॉल्व हैं वो बच्चे, तो वो है आपके 1,50,00,000 बच्चे जो कि केवल भारत में हैं। अब देखिए बच्चों की दुर्दशा क्या होती है अगर उनसे बाल श्रम करवाया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शोषणकारी हैं और हानिकारक परिस्थितियों में बच्चे को बाध्य करके करवाए जाते हैं। मीन्स कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो परिस्थितियां बच्चे के लिए हानिकारक हैं, उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल है, लेकिन बच्चों को बाउंड करके वो काम करवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? उनका सर्वांगीण विकास जो है वो बाधित होता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे का पूरी तरह से विकास नहीं होता क्योंकि उनको शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं होता, वो कामों में लगे रहते हैं। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये जो है हानिकारक है। तो बच्चों की दुर्दशा जो ये होती है, काम करने पर, बाल श्रम करने पर सर्वांगीण विकास बाधित होता है,
डेंजरस परिस्थितियां होती हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं घरों में छोटी लड़कियों से। देखिए घरों के अंदर छोटी जो बच्चियां होती हैं उनसे घरेलू कार्य पैसे देकर करवाए जाते हैं। बिल्कुल देखे है ना, कई लोग कामवालियाँ रखते हैं, सफाई करती हैं, वो बर्तन करती हैं, घर के दूसरे काम करती हैं और उनकी एज बहुत कम होती है, तो उनको पैसे दे दिए जाते हैं ये काम करने के लिए, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक और भावात्मक कुशलता की उपेक्षा होने और खतरे में बढ़ने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही बात है। इससे उनका क्या होता है, शिक्षा पर असर होता है, ठीक है, और स्वास्थ्य पर तो इफेक्ट होता ही है, शारीरिक और भावात्मक कुशलता भी उनकी उपेक्षा मीन्स कि वो बच्चियां पिछड़ जाती हैं, ठीक है, हर चीज़ से वो पिछड़ जाती हैं और जिससे खतरे की संभावना बढ़ती है, उनके विकास में खतरे की संभावना और बढ़ जाती है। अब ये होता क्यों है? गरीबी और परिवार पर कर्ज अगर हो तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी बच्चियों को काम में इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है, जिससे उनको पैसा मिलता है, ठीक है, घर चलता है, उनका कर्ज दूर होता है। परिवारों का गांव से शहरों में स्थानांतरण, जो परिवार, जो फैमिलीज विलेज से शहर की ओर चली जाती है, ठीक है, तो उस वजह से भी उनको क्या है, बच्चियों को दूसरी जगह पर जाकर खर्च पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए उन छोटी बच्चियों को भी काम में लगा दिया जाता है। विद्यालय छोड़ देना, जो छोटी बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ाई नहीं करती हैं, उन बच्चियों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और आ जाता है दूसरों के सामने दुर्व्यवहार, ठीक है, अगर किसी और के सामने बच्चे की उपेक्षा की जाए, उनके साथ बिहेवियर अच्छा ना किया जाए। जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहते हैं, ठीक है, वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, घरेलू कामों में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। दुनिया की चकाचौंध की ओर आकर्षण, ठीक है, मीन्स कि शो ऑफ की बात हो रही है। दुनिया में इतना ज़्यादा, मतलब जिसके पास है वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, लेकिन उन लोगों को देखकर और दुनिया के अंदर एक दूसरे को देखकर शो ऑफ करना, तो वो सब चीज़ें जो है वो आकर्षित करती हैं और जिसको पूरा करने के लिए बच्चे काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भारत में संकट वाले व्यवसाय। अब भारत में संकट वाले व्यवसाय जिनमें बच्चे कार्यरत होने से हानिकारक परिस्थितियों में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। अब देखते हैं इसके अंदर कीटनाशी पदार्थ, शाकनाशी, भारी वजन उठाने और अत्यधिक ताप वाले परिवेश में काम करना। ऐसे जगह पर काम करना जहाँ पर कीटनाशी का यूज़ होता है, भारी वजन उठाना है, ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहाँ ये हानिकारक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ बच्चे कार्य करते हैं और उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है और ये कार्य जो है वो संकट वाले व्यवसाय माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रवाल भित्ति यानी कोरल लीफ पर जाल लगाने के लिए बच्चों को 60 मीटर गहराई पर गोता लगाना पड़ता है। उच्च वायुमंडलीय दाब से प्रभावित होने और मांसाहारी तथा विषैला मछलियों का आक्रमण का खतरा भी रहता है, ठीक है, तो ये संकटकारी परिस्थिति ही तो है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है आपके बच्चों को कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, बच्चों को कांच की चूड़ियाँ, माचिस, पटाखे या ईंट बनाने के कामों में लगाया जाता है जहां उन्हें अनिष्टकारी धुआं और पिघले हुए कागज की विकीर्ण ऊष्मा को सहना पड़ता है, ठीक है, जो उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, यह हानिकारक परिस्थिति में आता है। गर्म कांच के टुकड़ों पर चलना अथवा उनको संभालना, संकटकारी रासायनिक मिश्रण के प्रभाव में आना, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये संकटकारी परिस्थितियाँ हैं, संकटकारी व्यवसाय हैं जहाँ पर बच्चे काम करते हैं, जहाँ पर उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पटाखे में बारूद भरना और आग लगने और विस्फोट का खतरा, सिलिकेट, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव में आना और भट्टी में चिकनी मिट्टी से ईंटों को बनाने की प्रक्रिया के दौरान जलने के घाव होना, तो ये सब संकटकारी परिस्थितियां हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये सभी जो है संकट ही है। हमारे देश के बाल श्रम अधिनियम में 50 से अधिक ऐसे व्यवसाय की सूची दी हुई है जो बच्चों के लिए संकटकारी हैं। इनमें घरों में किया जाने वाला घरेलू कार्य, ठीक है, और होटल एंड रेस्टोरेंट में किए जाने वाले कार्य, सेवा कार्य जो सम्मिलित हैं। बाकी के संकटकारी तो हैं ही, लेकिन इसके अंदर घरेलू कार्य और होटल रेस्टोरेंट में किए जाने वाले कार्य भी
आ जाते हैं जहाँ पर खतरा रहता है बच्चों को। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक बाल श्रम जिसकी हमने बात की, ठीक है। और आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाल श्रम और बच्चों से कार्य करवाने पर क्या दुर्दशा होती है बच्चों की, और उनके लिए क्या क्या संकटकारी व्यवसाय हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें जहाँ पर बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, किन किन परिस्थितियों की वजह से जो बच्चे हैं इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको कुछ समझ में नहीं आए अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी दूर करूँगी। और अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे डिटेल में विद शॉर्ट नोट्स शॉर्ट होंगे, लेकिन आपको डिटेल में हर चीज़ समझाई जाएगी। सो थैंक यू सो मच।